हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पत्ती, जिसकी आप एक फ़ोटो देख रहे हो साइड में। ठीक है, पत्ती मतलब कि पत्ता। और पत्तियाँ कैसी होती है, अब देखो हर एक पौधे में अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती हैं। कुछ की छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं, कुछ की लंबी होती हैं, कुछ की चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो पत्तियाँ भी कैसी होती है, अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पत्ती होती क्या है। तो पौधे के चपटे हरे भाग को पत्ती कहते हैं। ठीक है, पत्ती कौन सा भाग है, पौधे का हरा चपटा भाग। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो पत्ती होती है ना, इसके भी बहुत सारे भाग होते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। पत्ती के भाग, तो देखो पत्ती के मुख्य जो भाग होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, पर्णवृंत, फलक, शिराएं और मध्य शिरा। अब देखो पर्णवृंत कौन सा भाग होता है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। आपने पत्ते में पीछे एक पतली सी डंडी देखी होगी। ठीक है, उसी डंडी को हम क्या बोल देते हैं, पर्णवृंत। वही भाग कौन सा है पत्ती का, पर्णवृंत। दूसरा भाग है फलक। फलक क्या होता है, पत्ती का चपटा हरा भाग। तो ये जितना भी हरा भाग दिख रहा है ना आपको, चपटा सा पत्ती का, वो सारा क्या है, फलक। और फलक को हम और क्या बोल देते हैं, पटल, जैसा कि डायग्राम में लिखा है। ठीक है, पटल या फिर फलक। ये हरा हरा जितना भी दिख रहा है ना आपको, चपटा भाग पर्णवृंत के आगे को जितना भी भाग है वो है फलक। अगला है शिराएं। पत्ती पर स्थित रेखाओं को शिराएं कहते हैं। तो ये पत्ती में जितनी भी छोटी छोटी लाइंस है ना, रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, शिराएं। फिर है मध्य शिरा। तो पत्ती के मध्य में स्थित प्रमुख रेखा को मध्य शिरा कहते हैं। अब देखो पत्ती में आपको एक लंबी सी लाइन दिख रही है बीच में। ठीक है, एक डार्क जैसी लाइन है बीच में, बिल्कुल सेंटर में सीधी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मध्य शिरा। तो ये थे पत्ती के प्रमुख भाग, पर्णवृंत, फलक, शिराएं और मध्य शिरा। अब हम पढ़ेंगे शिरा विन्यास के बारे में। तो शिरा विन्यास क्या होता है, पत्ती में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। अब देखो हमने क्या बोला, शिराएं क्या होती है, शिराएं होती है ये जो पत्ती में छोटी छोटी पतली पतली सी लाइनें हैं। ठीक है, इनको बोल देते हैं शिराएं। तो ये शिराएं जो पत्ती में डिजाइन बनाएंगी ना, बस उसी डिजाइन को हम शिरा विन्यास बोल देंगे। तो शिरा विन्यास क्या होता है, पत्ती में जो शिराओं द्वारा डिजाइन बना होता है, उस डिजाइन को क्या बोल देते हैं, शिरा विन्यास। अब शिरा विन्यास भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, जालिका रूपी और समांतर शिरा विन्यास। अब ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे 2 अलग अलग तरह की पत्तियाँ ली गई है। ठीक है, पहली पीपल की पत्ती ली है और दूसरी है मक्की के पौधे की पत्ती। ठीक है, तो इन दोनों में कैसा होगा, शिराओं का डिज़ाइन अलग अलग तरह से बना होगा। तो ये अलग अलग तरह का शिरा विन्यास हो गया। अब जो पहली पत्ती है उसमें डिज़ाइन बना है जाली की तरह, तो इसको हम बोल देंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास। और जो दूसरी तरफ पत्ती ली है उसमें कैसी है, शिराएं कैसी है, समांतर, यानी कि सीधी सीधी लाइनों की तरह है, तो वो कैसा हो गया, समांतर शिरा विन्यास। अब आगे हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है जालिका रूपी शिरा विन्यास। इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है, यदि डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, जालिका रूपी, जालिका यानी कि जाल की तरह। ठीक है, जिसमें शिराएं कैसा डिजाइन बनाएंगी, जाल की तरह। मध्य शिरा कौन सी होती है, ये जो बीच में एक सीधी लाइन है गाढ़ी सी, ठीक है, वो मध्य शिरा है। तो मध्य शिरा के दोनों तरफ अगर शिराएं जाल जैसा डिजाइन बनाती है तो वो कैसा शिरा विन्यास हो गया, जालिका रूपी शिरा विन्यास। अब इसके उदाहरण देखते हैं, आम का पत्ता,
संतरे का पत्ता, अमरूद का पत्ता, पीपल का पत्ता, जो कि डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ये कौन सा पत्ता है? पीपल का पत्ता। तो ये जितने भी उदाहरण हमने पढ़े ना, इन सब के पत्तों का डिज़ाइन कैसा होगा? जाली का रूपी, जैसे कि इस पीपल के पत्ते में दिखाया गया है, सेम वैसा ही डिज़ाइन होगा। दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। देखो शिराएं यानी कि जो लाइंस है ना, लीफ में, पत्ती में जो लाइनें दिख रही है वो कैसी है? एक दूसरे के समांतर है। समांतर क्या होता है? जैसे हमने एक लाइन लगाई, उसके आगे एक और लगाई, उसके आगे एक और, उसके आगे एक और, तो ऐसे पैटर्न को हम बोल देंगे समांतर। तो यदि पत्तों में हमें ऐसा डिजाइन दिखाई देता है, लाइन 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 लगी है, तो उसको हम बोल देंगे समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है घास का पत्ता, जो कि पहली पिक्चर में दिखाया गया है। दूसरा है गेहूं का पत्ता, मक्का का पत्ता यानी कि मक्की का पत्ता। ठीक है, दूसरी पिक्चर में मक्की का पत्ता ही दिखाया गया है। चौथा है चावल का पत्ता। तो इन सब के पत्तों में कैसी लाइनें होंगी? बिल्कुल सीधी सीधी। पीपल के पत्ते में कैसी थी? बीच में एक सीधी लाइन थी और इधर उधर को टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थी, जाली की तरह। ठीक है, तो वो है जाली का रूपी शिरा विन्यास। और समांतर शिरा विन्यास में हमें क्या दिख रहा है कि जो लाइनें हैं ना वो सीधी सीधी है ऊपर की ओर। देखो पहली पिक्चर में तो बिल्कुल गाढ़ी दिख रही है लाइनें, सीधी सीधी। दूसरी पिक्चर में दिख रही है पीली पीली सी, बिल्कुल हल्की हल्की, लेकिन कैसी है? बिल्कुल सीधी पत्ते की तरफ को। और इन सब के पत्ते भी कैसे होंगे? ये जो घास है, गेहूं, मक्का, चावल, इन सब के पत्ते कैसे होते हैं? बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो लंबे लंबे जितने भी पत्ते होंगे ना, उनका शिरा विन्यास समांतर ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाष्प होता क्या है। वाष्प होता है भाप। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन से ही पता लग रहा है कि भाप का बाहर निकलना, मतलब किसी चीज से भाप जो है वो बाहर निकल रही है, तो उसी प्रक्रिया को हम बोल देंगे वाष्पोत्सर्जन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आप इस प्रक्रिया को अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लेना है? एक प्लांट लेना है, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे कि गमले में अगर कोई प्लांट है या फिर बाहर कोई प्लांट लगा है तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, वैसे ही लेना है, उसको तोड़ना नहीं है। उसी प्लांट में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक लिफाफा ले लेंगे जिससे आर पार हमें आसानी से दिखाई देता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट करना कब है? जब धूप लगी हो। ठीक है, धूप में ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो हमने धूप वाला प्लांट ले लिया एक, फिर हमने क्या किया? पॉलीथीन कवर से उसको बंद कर दिया, जैसे कि इसमें दिखाया है। टहनी को आगे से बंद कर दिया, उसमें कुछ एक पत्ते भी बंद हो जाएंगे। नीचे से हमने क्या किया? धागा लगा लिया इसको बंद करने के लिए। फिर हमने थोड़ी देर उस पौधे को वैसे ही धूप में रहने दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि उस पॉलीथीन बैग के अंदर धुंधला धुंधला सा कुछ जमने लग गया है, ओस की तरह। ठीक है, धुंधला धुंधला होने लग पड़ा है वो कवर। फिर हम क्या करेंगे? उस धागे को खोलेंगे, उस पॉलीथीन बैग को हटाएंगे, तो हमें पत्तों में छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देगी। जैसा ये दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हो ना, वैसी बूंदें दिखाई देगी आपको पत्तियों में। तो बस इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? वाष्पोत्सर्जन। और ये पानी पत्ती में आया कहाँ से? अब देखो पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? जड़ों से। ठीक है, जड़ों से कहाँ गया? तने में। तने से कहाँ गया? टहनियों में, और टहनियों से पत्तों में। फिर पत्तों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो प्लांट से बाहर निकल जाता है, पौधे से बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा? पानी की भाप बनेगी और वो उड़ जाएगा। ठीक है, धूप से, गर्मी के कारण पत्ते में भाप बनेगी और वो उड़ जाएगी। तो उस इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे? वाष्पोत्सर्जन। तो इसकी हमने क्या परिभाषा पढ़ी? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी भाप के रूप में पत्तियों से बाहर निकलता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया?
की पत्तियों से जो पानी भाप के रूप में बाहर निकलेगा, उसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन बोल देंगे। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है। जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही पौधों को भी खाना चाहिए होता है और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रक्रिया होगी कहाँ पे? पौधे की पत्तियों में। ठीक है। पौधे के पत्तों में होगी। और पत्तों में ही क्यों होगी? क्योंकि पत्तों में एक पिगमेंट होती है। ठीक है। उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। उसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है। तो ये प्रक्रिया पत्तों में ही होगी, प्रकाश संश्लेषण। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें प्रकाश तो चाहिए ही होगा। मतलब कि ये प्रक्रिया कब होगी? जब हमारे पास लाइट होगी, प्रकाश होगा। तो अब आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे जो यहाँ लगाई है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण ही होता है। इसका मतलब है कि हम क्या दिखा रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब पौधे को जब अपना खाना बनाना होता है तो उसको भी कुछ चीज़ें चाहिए होती है खाना बनाने के लिए। तो उसको क्या क्या चाहिए होता है? एक तो सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश। ठीक है। सूर्य का प्रकाश चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और तीसरी चीज़ चाहिए होगी पानी। और पानी कहाँ से जाएगा? जड़ों से। कहाँ तक जाएगा? पत्ती तक। क्योंकि सारी प्रक्रिया कहाँ होगी? पत्ती में ही होगी। तो देखो, पत्ती को क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि पानी। तो इससे क्या है? पौधा अपना खाना तैयार करेगा। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोल देंगे। फिर अब जो पौधा है वो कुछ चीज़ें छोड़ेगा भी, जो हमने दूसरी तरफ लिखी हैं। क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन गैस, जो कि हमें चाहिए होती है। ठीक है। और दूसरा क्या छोड़ेगा? शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज। इसकी ज़रूरत भी हमें होगी। तो हमें इससे एक और बात पता चलती है कि जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा पत्ते के बारे में, उसके भागों के बारे में, फिर हमने पढ़ा शिरा विन्यास के बारे में, उसके बाद पढ़ा वाष्पोत्सर्जन और फिर प्रकाश संश्लेषण। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।